दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ। टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको 40 इंच जो हमारा एलडी यूनिवर्सल बोर्ड है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। ये देखिए, इसका नंबर जो है TPRD8503.PB801। ठीक है दोस्तों, ये 40 इंच एलईडी का है। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, अगर आपके पास इसका इसका जो अपना सॉफ्टवेयर वो 19201080 है और 1366 ये भी इसको लग जाता है। 32 इंच में भी लग सकता है। वैसे इसका सॉफ्टवेयर ही चेंज होगा और इसके दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी दोस्त को अगर चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। इसकी जो फुल डिटेल है इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर गाइड करूँगा। इसके जो जितने वोल्टेज जहाँ पे आते हैं, किधर जाते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं, इसका जो कौन से पार्ट पर कितने वोल्टेज आते हैं, मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा मीटर के ऊपर के कितने वोल्टेज ये करता है, लेता है। ये जो मेन आईसी है और ये दूसरे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो भी। तो दोस्तों, मैंने जो अपना चैनल है दोबारा से रीन्यू किया है, तो इंशाल्लाह मैं इसको रेगुलर रखूँगा। आप दोस्तों के जो मुझे तावन चाहिए होगा तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ तावन ज़रूर करोगे। तो मेरे चैनल को दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपको इससे फ़ायदा भी इंशाल्लाह होगा। मैं नई 32 इंच जो है उसके 32 इंच की जो डिटेल्स है उसकी जो रिपेयरिंग है, इंशाल्लाह मैं आपको जो भी काम करूँगा, मेरी शॉप है तो मैं उसको वीडियो बना के उसकी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर किया करूँगा। इंशाल्लाह फॉल्ट जो भी होगा आपके सामने मैं निकाल के आपको दिखाया करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब इसकी जो डिटेल है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये सबसे पहले जो हमारी मेन सप्लाई है, ये जो हमारी मेन सप्लाई है, सबसे पहले यहाँ पे 220 जो है वो इन होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ इससे होकर ये जो हमारा रेक्टिफायर ब्रिज लगा हुआ है, चार डायोड लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा ब्रिज बनता है इससे। तो यहाँ से फिर होकर ये डीसी वोल्टेज बनाता है माइनस और प्लस तकरीबन 300-350 के करीब ये वोल्टेज बनाता है। ये हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर जो है ये हमारा है तकरीबन ये होगा 150 यूएफ का भी होगा और तकरीबन 100 का भी होता है ये। तो हम 400 या 450 वोल्टेज के करीब होता है ये। ठीक है, हमारा जो मसला है, यहाँ से भी अक्सर औक़ात जो डायोड होते हैं ये शार्ट हो जाते हैं। शार्ट होने की वजह से हमारा जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। दोस्तों, बताने का मतलब, दिखाने का ये मतलब है कि आपको पता चल जाए कि ये जो है ये फ्यूज़ होता है। जिन दोस्तों को तो पता है, ये
ये तो उनके तो लिए तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अभी न्यू क्योंकि अभी तो अब तो ये एलसीडी जो बड़ी हैं 32-40 इंच जो है उनका ही ये काम चल रहा है ज़्यादातर अब, और रिपेयरिंग में वो ही आएंगी। तो ये फ्यूज़ है अक्सर जब ये डायोड जो हो जाते हैं ना ख़राब, तो या एक या दो तो इसमें ज़्यादातर दो डायोड जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तकरीबन दो होते हैं, लेकिन हमें ये जो डायोड है ना ये 4 के 4 ही चेंज करने चाहिए। अगर दो ठीक भी हों तो हमने दो नहीं करने हैं, 4 के 4 करने हैं, तो ये दोबारा मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फ्यूज़ जो है ना ये ख़राब हो जाता है जब ये डायोड जो ख़राब होते हैं, तो तब ये फ्यूज़ हमारा ज़रूर ख़राब होता है। ठीक है, इसे भी चेक कर लें। उसके बाद जो अगर यहाँ तक हमारी जो सप्लाई है वो आ रही है 300 वोल्टेज के करीब या 350 के करीब, तो फिर हमने फिर चेक करना है। ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये करके दिखाता हूँ। ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है, ये भी अक्सर औक़ात ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की वजह से ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, हम इसे भी चेक कर सकते हैं मीटर से, और इसको चेंज करके भी अक्सर हमारा जो मसला है क्लियर हो जाता है अगर वोल्टेज यहाँ पे आते हों तो। ठीक है ना, जब अगर शॉर्ट हो तो तकरीबन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये फ्यूज़ जो है ये ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, हम इसे रिप्लेस करके फिर हम अगर इसको सप्लाई देंगे तो कोशिश करें कि सप्लाई को जो हम लगाएं तो उसके साथ लगाएं सीरीज़ के साथ, जो हमारा ज़्यादा मसला नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, और ये जो आईसी लगा हुआ है ये देखें, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो मॉसफेट है ये ठीक होता है, वोल्टेज भी ठीक आ रहे होते हैं। ठीक है, ये मॉसफेट भी ठीक होता है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो आउट नहीं निकालती, आउट निकल ही नहीं रही होती। तो हमने करना क्या है, हमने ये जो लगा हुआ है आईसी, ये 6 पिन का आईसी है। ठीक है ना, ये आइसोलेट करता है इसको मॉसफेट को। ठीक है ना, तो आपने इसको चेंज कर देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमारा जो मसला है ना तकरीबन इसको चेंज करने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हमने ये भी चेंज कर दिया और देखा कि ये मॉसफेट भी ख़राब है, ये भी चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मॉसफेट चेंज करने के बाद भी हमारी जो सप्लाई है वो नहीं बनती तो हम फिर चेक कर सकते हैं। ये जो रजिस्टेंस है अक्सर का ये भी ख़राब हो जाती है। ये लगी हुई 22 आर की लगी हुई रजिस्टर, 0.22 की लगी हुई है ओहम्स की, ये अक्सर औक़ात ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, इसके शॉर्ट होने से। तो अगर फिर हमने ये चेंज करना है। ठीक है, अगर ये चेंज कर दिया तो ठीक है ना, ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, लेकिन सप्लाई नहीं बनी हमारी, तो अक्सर का ये ख़राब होने की वजह से भी हो जाता है। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा ये जो है पूरी सप्लाई की जो डिटेल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो अहमियत रखती हैं इस सप्लाई को ठीक करने के लिए। ये हमारी पावर की सप्लाई है, ये देखें ये लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन लगी होती है ये हमारी जो मेन सप्लाई की लाइन होती है, इसकी सप्लाई अलहदा बनाई होती है चॉपर से पहले। ये हमारा चॉपर लगा हुआ है जो सप्लाई को इन लेके उसकी आउट बनाता है। 12 वोल्टेज आगे 12 वोल्टेज निकालता है। ठीक है, 12 वोल्टेज के साथ ये मुख्तलिफ बोर्ड बनाता है। कभी ऐसा होता है कि ये 23, 24 या 17 ये जो एलडीओ के हिसाब से होता है। ठीक है ना, ये एलडीओ का जैक है। ठीक है, ये 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। और उसके बाद जो हमारी ये सप्लाई है ये 12 वोल्टेज
ये 12 वोल्टेज यहाँ से ये हमारा जो 12 वोल्टेज का रेगुलेटर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर या डायोड लगे होते हैं इसके अंदर, तो ये हम उसको ट्रांजिस्टर ही कह सकते हैं। इसका जो मैं नंबर भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका नंबर है। ये AC 12 वोल्टेज से DC 12 वोल्टेज निकालता है। और ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, ये जो है ये LDO के लिए होता है, LDO के वोल्टेज निकालता है। इसके जो ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो अगला से आ जाता है, ये हमारा जो लगा हुआ है डायोड लगा हुआ है, ये LDO के ऊपर लगा होता है, LD वोल्टेज के जो हाई जनरेट करता है वोल्टेज को। तो ये हमारा जो मॉसफेट लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसको ये LDO को ये भी जनरेट करके इसके वोल्टेज जो लो से हाई वोल्टेज निकालता है। ये उसका नंबर है 16NF2। ठीक है। उसके बाद ये 12 वोल्ट जो है सीधे निकलते हैं, निकल के इस रेगुलेटर, ये जो हमारा रेगुलेटर IC लगा हुआ है, रेगुलेटर IC, ये देखिए, ये इनपुट 12 वोल्टेज लेके आउटपुट जो है इसकी ये 5 वोल्टेज होती है, ठीक है। और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर छोटा सा लगा हुआ है असेंबली ट्रांजिस्टर, तो इसका जो काम है वो 12 वोल्टेज इनपुट करता है, लेकिन ये जब हमारा बोर्ड ऑन होगा तब ये 12 वोल्टेज आउट निकाल के ये जो हमारी पिन है, पिन नंबर 1 जो LVDS चेक से स्क्रीन को वोल्टेज देता है, ये 12 वोल्टेज तब यहाँ पे निकालता है जब ऑन होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 5 वोल्टेज है इसके निकालता है यहाँ से, ये वाले जो पॉइंट है, बस ये कॉइल लगी हुई है कॉइल पे, ठीक है। और जो हमारे 12 वोल्टेज है, दूसरे 12 वोल्टेज जो ये हमारे साउंड IC पर जाते हैं, ठीक है, साउंड IC। मैं कोशिश करता हूँ आपको साउंड IC जो है उसका नंबर दिखा सकूँ। ये देखिए, ये साउंड IC का नंबर है RDA 3118 E2E28, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज हैं 12 वोल्टेज जो है वो हमारे साउंड IC को भी 12 वोल्टेज ही जाते हैं उस, ठीक है। उसके बाद जो 5 वोल्ट निकलते हैं, निकल के सीधे इस रेगुलेटर IC, ये भी एक रेगुलेटर IC है जो हमारा काम करता है 1.2 या 1 वोल्टेज, ठीक है ना, ये निकालता है, ठीक है ना। इनपुट 5 वोल्टेज और आउटपुट इसकी 1.2 या 1 जो हमारे प्रोसेसर को जाते हैं, ये जो हमारा मेन IC है, ठीक है। और उसके बाद एक जो 5 वोल्टेज हैं यहाँ से निकलते हैं, ये हमारा जो एक IC लगा हुआ है, ये IC मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ से इसकी इनपुट वोल्टेज, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्टेज, ये हमारा गेट IC है,
तो इसको दोनों वोल्टेज मिलेंगे 5 वोल्टेज तब ये 3.3 वोल्टेज निकालेगा और साथ ही 1.2 या 3 1.8 वोल्टेज ये जो हमारी प्रोसेसर को हुई ये इसके वोल्टेज जाते हैं 1.2 वोल्टेज प्रोसेसर को और 1.8 वोल्टेज प्रोसेसर को। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज जाने ज़रूरी है। उसके अगर नहीं जाएंगे तो ये इनमें से एक भी मिस होगा तो हमारा जो बोर्ड है वो स्टैंड बाई मोड में ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके जो साथ में फॉल्ट है वो भी बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको जो आसानी हो अगर रिपेयर करना चाहो तो कहाँ से कहाँ कितने वोल्टेज और किधर जाएंगे। और ये जो हमारे 3 वोल्टेज है ये निकलेंगे सीधे निकल के ये जो फ्लैश आईसी है, ये जो हमारा EEPROM आईसी मेमोरी आईसी, ठीक है ना, इसकी जो मैं दिखाता हूँ। अगर नंबर नज़र आ गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। थोड़ा सा अंधेरे की प्रॉब्लम है। ये देखिए मैं आपको नंबर नहीं दिखा पा रहा। असल में वो ये जो लगा हुआ हीट सिंक इसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग आ रही है इसकी रोशनी की। तो ये 25 क्यों 32 तकरीबन होता है इसका जो ना नंबर। तो इसके जो एक नंबर पिन है 8 नंबर पिन जो है इस पे 3.3 वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है ना, वो निकल कर डायरेक्टली हमारे जो फ्लैश आईसी है उस पे जाते हैं ये। और उसके बाद 3.3 वोल्टेज जो है वो हमारे ये जो चैनल आईसी लगा हुआ है, ये जो हमारा चैनल आईसी लगा हुआ है इसको भी 3.3 वोल्टेज इसको भी जाते हैं। ये 3.3 वोल्टेज से ऑपरेट होता है। ठीक है, और इसका जो नंबर है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका नंबर है 5160 इसका नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो इसके बारे में पूरी डिटेल दी है, इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ठीक कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसे ठीक करेंगे। अगर आपको मैं एक और जो मशवरा है दूंगा कि अगर हमें कुछ इस चीज़ों का अगर हमें और डिटेल से समझ आ जाए, ठीक है ना, हम इन जो बोर्ड्स हैं इनको ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये बोर्ड जो है तकरीबन ऐसे ही सारे सबकी सप्लाई सेम टू सेम होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स हैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी, कोई थोड़ा सा इधर होगा थोड़ा सा इधर, और ये जो बोर्ड है बोर्ड का नंबर भी चेंज होगा। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, जो ये मैंने आपको बताया ये सेम ठीक है, वो ही इसका तरीका है। ये सप्लाई रिपेयर करने का भी वही तरीका है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझ जाए तो बोर्ड जो है इसको ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये ठीक करना। तो अगर मैं आपको इसका जो है वोल्टेज, इसके जो वोल्टेज हैं वोल्टेज के बारे में जो है मैं आपको वीडियो नंबर पार्ट 2 इसका बनाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो अगर मैं आपको और बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा कि ये वोल्टेज जो मैंने आपको बताया कहाँ
किधर आते हैं, तो आप ख़ुद इसको देखेंगे। मैं आपको मीटर के ऊपर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको टोटली जो डिटेल बताई है उसके मैं टोटली वोल्टेज आपको दिखाऊंगा कि किधर कितने जा रहे हैं और क्या काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जो पार्ट 2 इसकी आएगी तो उसको देखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।